हेलो गाइस, मैं विजय पटेल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द केयर फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज आपको ये वीडियो में मंकी पॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि मंकी पॉक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मंकी पॉक्स होने से क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर मंकी पॉक्स से बचना है तो क्या क्या करना चाहिए हमें, अगर मंकी पॉक्स होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ यूट्यूब से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक कीजिए, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। ओके, हम ये वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना जैसी महामारी बीमारी से हम अभी तक लड़ रहे थे, वो बीमारी से हम जैसे बाहर निकले नहीं अभी तक पूरी तरह से, और एक दूसरा वायरस हमारे सामने आ गया है, वो जिसको बोलते हैं मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स नाम जो है वही हमें आइडेंटिफाइड करके देता है कि ये वायरस जो है वो मंकी से निकला हुआ है, इसलिए उसको नाम दिया गया मंकी पॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स ऐसा कोई भयंकर वायरस नहीं है जैसे कि कोरोना हमारा मतलब हमें जो पेंडेमिक सिचुएशन खड़ी करके रखी थी, वैसा कोई वायरस नहीं है जिससे हमें पेंडेमिक सिचुएशन हो जाए। लेकिन सावचेती रखनी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है। मंकी पॉक्स के बारे में हम हिस्ट्री जानते हैं कि मंकी पॉक्स की हिस्ट्री क्या है। सो मंकी पॉक्स बेसिकली 1950 में अफ्रीकन जंगल से पहली बार मिला था। उसके बाद 1970 तक में वो करीबन 11 अफ्रीकन कंट्रीज में फैल चुका था और कुछ कुछ केस फाउंड हुए थे। और अच्छी बात यह है कि वो केसेस में किसी की कोई डेथ नहीं हुई थी, लेकिन सावचेती इसलिए रखनी चाहिए कि वो पहले उतना फैलता नहीं था। जैसे कि 1970 के बाद उसका पहली बार जिक्र हुआ था 2001 में, जो अफ्रीकन में हुआ था, और करीबन उसमें हमें 70 जैसे केस मिले थे उस टाइम पे अफ्रीका अमेरिका कंट्रीज में, सॉरी। सो उसमें से 0 डेट थी, कोई डेट नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी अचानक क्यों हम ये बात कर रहे हैं? अभी तक तो ये वायरस काफ़ी सालों से है, लेकिन अभी तक इसका किसी ने जिक्र नहीं किया, और आज क्यों हम बात कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि अभी ये वायरस रिसेंटली इंडिया को आउटब्रेक करके केरला में 2 केस हमें फाउंड कर चुके हैं। सो केरला में वो उसने एंट्री ले ली है ऑलरेडी। सो हमें इस वायरस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरत है। सो उसके लक्षण क्या है, अगर मंकी पॉक्स हमें होता है तो उसके लक्षण क्या है। तो जैसे कोरोना वायरस से हमें जो जो लक्षण होते थे, सिम्टम्स है, वही सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर मंकी पॉक्स में होते हैं, कुछ अलग है। जैसे कि बेसिकली आपका जुकाम होना, सर दर्द होना, पेन होना, बॉडी पेन होता है, मसल पेन होना, सूजन होना, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको बॉडी में और शुरुआत के टाइम पे फेस से रेसिस निकलने शुरू होते हैं, रेडिस हो जाती है आपका फेस। उसके बाद हाथ है, पैर है, उसमें रेडिस होता है। उसके बाद उसमें छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। छाले पड़ने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद वो सूख जाते हैं, और उसके जो जख्म होते हैं वो काफ़ी महीनों तक रहते हैं। वो काफ़ी महीने के बाद वो जख्म रिकवर होते हैं। सो अगर ये मंकी पॉक्स आपको होता है, ऐसा किसी भी लक्षण आपको दिखने को मिलता है, तो आप तुरंतली आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। ठीक है, मंकी पॉक्स से बचे कैसे? तो मंकी पॉक्स इन्फेक्शन में वायरस के बारे में पहले बताऊं कि मंकी पॉक्स जैसे कोरोना हवा में फैलता था उतना एक्टिव नहीं है, जो हवा में फैल के किसी को भी इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, मंकी पॉक्स का वायरस जो है वो फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, एनिमल टू ह्यूमन फैलता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन में है, जैसे कि सेक्स है, या बहुत टाइम से आप उनके साथ बैठे हुए हैं, अगर बहुत क्लोज में किसी बंदे ने छींक लिया है आपके पास में, वैसे कंडीशन में आपको इन्फेक्शन हो सकता है मंकी पॉक्स का। सो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन सावचेती रखनी है कि किसी भी, जैसे कोरोना में हम रखते थे, मास्क पहनते थे, किसी के साथ दूर रहते थे, हैंड वॉश करते थे, सैनिटाइज करते थे, थोड़ी दूरियां रखते थे। सो ये प्रिकॉशन हमें रखने हैं। कंपेयर टू कोरोना से थोड़ा लेस है, सो उतना पैनिक नहीं होना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन सावचेती रखनी जरूरत है सर। अभी फिलहाल यूरोप और अमेरिका की जो एजेंसी है हेल्थ की, उसमें और WHO ने कुछ अजीब केस निकाले और कुछ अजीब रिसर्च दिया हुआ है कि ज़्यादातर केस में गे और बाइसेक्सुअल जो है उनमें ये ज़्यादातर केस में इन्फेक्शन होता है।
सो अगर ऐसा कोई आपकी कंडीशन है तो आप मतलब उसमें आपको सावचेती ज़्यादा रखनी ज़रूरत है। स्पेशल केस में किसको सावचेती रखनी है कि स्मॉल बेबीज है, चिल्ड्रंस है, जो उसकी इम्यून सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं है, डेफिशिएंसी इम्यून में, तो उनको आप दूर रखिए ये सारी चीज़ों से। प्रेगनेंसी है तो वो चीज़ में आप अपने प्रोटेक्ट कीजिए आपकी बॉडी को, आप सिक्योर रहिए, कहीं बाहर ना जाइए, बाहर का खाना ना खाइए, या मैंने जैसे बताया वैसे आप प्रिकॉशन लीजिए। अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसमें भी ये स्प्रेड होता है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में अभी डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कोई एक्सक्लूसिवली, जैसे कोविड में हमने वैक्सीन बनाया कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, बहुत सारी वैक्सीन कोविड में हमें मिली है, वैसे डब्ल्यूएचओ ने पर्टिकुलर मंकी पॉक्स को लेके कोई वैक्सीन अभी तक लॉन्च नहीं की है और कोई वर्ल्ड में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिलहाल मंकी पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है। सो उसकी जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 85% तक इफेक्ट कर रही है मंकी पॉक्स में। सो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से काफ़ी हद तक हमें रिकवर हो जाता है। हालांकि ये जो ट्रीटमेंट में देखने जाए तो इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स है या कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, तो ये 14 से 21 दिन में, जैसे कोरोना था वैसे यही इसका साइकिल है कि 14 से 21 दिन में वो अपने आप ही रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ पैनिक नहीं होने का है। हाँ, अगर वायरस से आपको सर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है बॉडी का, या फीवर रहता है, तो आप जैसे पैरासीटामोल फीवर के लिए एनाल्जेसिक कोई टैबलेट है, डॉक्टर के साथ आप कंसल्टिंग लेके आप वो ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन वायरस 14 से 21 दिन में वो अपना काम खत्म कर देता है बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है, एंटीबॉडी, वो लड़ना शुरू कर देती है और वो 14 से 21 दिन की साइकिल में वो खत्म हो जाता है। सो मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। अगर किसी को बहुत डिटेल में कुछ जानना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। सो ये वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, और आप सतर्क रहिए और मंकी पॉक्स से आप बचते रहिए। शुक्रिया।